हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 14th नंबर का वीडियो करने वाले। इसके पहले 13 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और लाइन से स्टार्टिंग से आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, तभी आप उसका उसी समय फायदा उठा पाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आरबीआई की मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रति 2 माह में जारी की जाती है। हर 2 महीने में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जारी करता है, जिसमें आरबीआई अपनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और अन्य प्रकार की रेट को निर्धारित करता है और बताता है कि उसने कितनी रेट रखी हुई है। ठीक है, तो इस वर्ष अभी फरवरी में पिछले महीने ही आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति की बैठक हुई थी। उसमें आरबीआई ने अपनी जो विभिन्न दरें डिसाइड की है वो आपको याद रखना है। जैसे रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और बैंक रेट 4.25% है। तो आपको ये सारी बातें याद रखना है। रेपो रेट कितना है? 4%, रिवर्स रेपो है 3.35%, बैंक रेट है 4.25%। और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति हर 2 महीने में जारी करता है। ठीक है, अब हम रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और बैंक रेट क्या होता है, इनको आप जानते हैं। देखो, आरबीआई है, आरबीआई से यदि कोई बैंक लोन लेना चाहता है और वह अल्पकालिक लोन लेना चाहता है, मतलब किसी बैंक ने आरबीआई को बोला कि हमको कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए लोन चाहिए आपसे, तो आरबीआई बोलेगा बिल्कुल ले जाइए, और उसका जो दर रहेगा वह 4% रहेगा। मतलब आरबीआई से जो बैंक लोन ले रहा है उस पैसे का जो ब्याज लगेगा वो किस रेट से लगेगा? 4% की दर से लगेगा। इसको बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, अब दूसरा केस है रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है कि यदि बैंकों के पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा आ गया है ना, तो वो अपना पैसा सुरक्षित कहां पर रख सकता है? सबसे सुरक्षित स्थान है उसके लिए आरबीआई स्वयं। तो वह बैंक आरबीआई में पैसा रखेगा सेविंग के रूप में, तो उस पैसे के बदले आरबीआई भी कुछ ब्याज देगा बैंक को। तो वो कितना ब्याज देगा? 3.35% की दर से आरबीआई बैंक को ब्याज देगा उस पैसे का जो बैंक ने उसके पास रखा हुआ है। और तीसरा होता है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट, यदि बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, लोन लेता है, और वह दीर्घकालीन लोन है, बहुत लंबे समय का लोन है, तो वह अब आरबीआई क्या करेगा? उससे 4% के हिसाब से पैसा नहीं लेगा, अब उससे 4.25% की दर से पैसा लेगा, जिसको हम बैंक रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों रेट समझ में आ गए होंगे। मतलब बैंक लोन लेगा तो 4% की दर से, बैंक अपना पैसा रखेगा तो 3.35% की दर से उसको आरबीआई ब्याज देगा। और तीसरा होता है, यदि आरबीआई से बैंक दीर्घकालीन लोन ले, लंबे समय के लिए लोन ले, तो 4.25 की दर से उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई के बारे में एक एक चीज जानना हमारा फर्ज है। देखिए, अब आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। मुख्यालय है इसका मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहला नाम है डॉक्टर एम राजेश्वर राव का, दूसरा नाम है डॉक्टर एम डी पात्र का, तीसरा नाम है श्री एम के जैन का, और चौथा नाम है श्री बीपी कानूनगो। हम ऑफलाइन क्लासेस में इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि राजेश्वर राव पात्र है, राजेश्वर राव पात्र है, तो एम के जी क्या बोलेंगे? जे ना कानून। जे ना कानून कोई भाई, है ना, राजेश्वर राव पात्र है, जे ना कोई कानून, है ना। तो इससे याद कर सकते हैं हम। राजेश्वर राव मतलब डॉक्टर एम राजेश्वर राव, पहला नाम है डिप्टी गवर्नर का। डॉक्टर एम डी पात्र, ये दूसरा नाम है, मतलब राजेश्वर राव पात्र है। जे ना कानून, जे ना मतलब जैन, एम के जैन, और कानून मतलब बीपी कानूनगो। तो ये 4 आपको डिप्टी गवर्नर याद रखना है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डिप्टी गवर्नर नहीं है, तो 3 के नाम आपको, जो डिप्टी गवर्नर है वो दिया रहेगा और एक कोई अलग दिया रहेगा, तो आपको पहचानते आना चाहिए। इसलिए चारों नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना।
आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर था उसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई की नोट प्रिंटिंग प्रेस है 4 जगह। पहला है मैसूर, सलबोनी, देवास और नासिक। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी का न्यू हाउस। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी या न्यू महेंद्र सिंह धोनी, एन को ऊपर ले जाना, न्यू महेंद्र सिंह धोनी। इससे याद रख सकते हो आप नासिक, मैसूर, सलबोनी, देवास, ये नोट प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, सरकारी टकसाल भी है 4 जगह पर। टकसाल मतलब जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है उसको बोला जाता है टकसाल। तो 4 जगह आपको टकसाल मिलेंगी। एक मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद के तेलंगाना में और नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, मुकेश कुमार का हाउस नंबर। मुकेश कुमार का हाउस नंबर। मुकेश कुमार कहां पर? मुकेश अंबानी कहां रहते? मुंबई में रहते। तो मुकेश कुमार का हाउस नंबर, एम मतलब मुंबई, के मतलब कोलकाता, एच मतलब हैदराबाद और एन मतलब नोएडा। और यहां पर न्यू महेंद्र सिंह धोनी मतलब, एन मतलब नासिक, एम मतलब मैसूर, एस मतलब सलबोनी और डी मतलब देवास। ठीक है, अधिकतम मूल्य का जो नोट अभी तक जारी किया है आरबीआई ने वो 10,000 रुपए का है। अधिकतम मूल्य का जो सिक्का जारी किया वो 1,000 रुपए का है। रुपए का जो नया डिजाइन दिया है वो 2010 में उदय कुमार जी ने दिया है और यह इनका संबंध आईआईटी गुवाहाटी से है। सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण भी किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आरबीआई से रिलेटेड, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी बातों को हमने इसमें जान लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, तो 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की निगरानी के लिए एक ट्रस्ट की घोषणा की। कब की है? 5 फरवरी 2020 को। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण होगा उसकी निगरानी के लिए यह ट्रस्ट बनाया गया है। अब इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे और एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। यह नियम है कि 15 ट्रस्टी में से एक जो ट्रस्टी होगा वह हमेशा दलित समाज का होगा। तो अभी जो अध्यक्ष है वह महंत नत्य गोपाल दास को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव याद रखना चंपत राय और दलित सदस्य याद रखना कामेश्वर चौपाल। ये इंपॉर्टेंट है, दलित सदस्य कौन है? तो कामेश्वर चौपाल ये बिहार के हैं, दलित सदस्य है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। ठीक है ना, 15 ट्रस्टी याद रखना, एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज का होगा। दलित सदस्य कौन है? कामेश्वर चौपाल है। अध्यक्ष महंत नत्य गोपाल दास है। महान सचिव संपत राय है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट की घोषणा की थी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि किस नवीनतम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की जाएगी? तो याद रखना है आपको, हरदा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की जाएगी। एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर, इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। यह कहां किया गया? तो याद रखना है इंदौर जिले में एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण यह कहां किया? तो यह भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर में किया गया है। दोनों ही बातें याद रखना है। एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर भी इंदौर में उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने, और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण भी इंदौर में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। पहला मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यह भोपाल में हुआ था। पहला एयर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन भोपाल में किया गया था। ठीक है, और यह अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पूछे तो भोपाल और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब पूछे तो वह इंदौर। खेलो इंडिया खेल 2022, खेलो इंडिया खेल 2022 ये मध्य प्रदेश में होंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेलो इंडिया खेल याद रखना है आपको, कब होंगे? भोपाल में होंगे 2022 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनवरी 2020 में भोज महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में आयोजित किया गया है। याद रखना है आपको, जो भोज है, भोज महोत्सव ये कहां मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के धार में मनाया गया। आपका ऑप्शन देख के बहुत मन करेगा भोपाल लगा दिया जाए या रायसेन लगा दिया जाए, लेकिन इसका सही उत्तर क्या आएगा? धार जिले में मनाया गया भोज महोत्सव। ठीक है, जनवरी 2020 की बात कर रही है। उज्जैन ने संजन
थम्मा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन आएगा कि संजन थम्मा कौन से जिले से संबंधित है, तो उज्जैन से संबंधित है, और उज्जैन ने संजन थम्मा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई है, तो बेटियों से संबंधित एक और योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था ये याद रखना, कब से शुरुआत की गई थी, तो 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा महोत्सव 2021। तो नर्मदा महोत्सव नर्मदा नदी के किनारे मनाया जाता है। तो जहां से नर्मदा का उद्गम हुआ है, मतलब अमरकंटक से, वहीं पर अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में आता है, वहीं पर नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, लंबाई याद रखना है 13-12 किलोमीटर और 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, बड़ा अजीब सा नाम था, डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, यह धार जिले की योजना थी और इसका नाम अब टंट्या भील के नाम पे रखा जाएगा। मतलब इसका नाम हो जाएगा टंट्या भील माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ ये तो। डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का नाम परिवर्तित करके टंट्या भील माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना कर दिया जाएगा। और यह सिंचाई परियोजना कहां पर है, तो धार जिले में है। 26वीं मालवा कबीर यात्रा महोत्सव का समापन हुआ, यह कहां पर हुआ, इंदौर में हुआ। याद रखना है आपको, 26वीं मालवा कबीर यात्रा महोत्सव का समापन कहां हुआ, तो यह इंदौर जिले में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारंग तोप का सफल परीक्षण हुआ है। यह तोप अपग्रेड की गई है ना, पहले से थी लेकिन अब अपग्रेड की गई है। कहां पर अपग्रेड हुई है, गन कैरेज फैक्ट्री जो कि हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, यहां पर अपग्रेड की गई है। 155-45 सारंग तोप, 155-45 सारंग तोप का अपग्रेडेशन गन कैरेज फैक्ट्री में किया गया है। और इसका परीक्षण भी किया, फिर अपग्रेड करने के बाद क्या किया, परीक्षण किया। इसका कहां पर किया, लॉन्ग प्रूफ रेंज, एलपीआर जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, लॉन्ग प्रूफ रेंज, खमरिया जबलपुर। खमरिया का नाम आपको याद रखना है, खमरिया जबलपुर में लॉन्ग प्रूफ रेंज है। यहां पर गन कैरेज फैक्ट्री के द्वारा अपग्रेड की गई सारंग तोप का सफल परीक्षण किया गया। अब बात करते खमरिया की, तो याद रखना है एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है यहां पर, अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र यहां पर है ना, इंटरनेशनल मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, खमरिया जबलपुर में है। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में आपको वन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण केंद्र याद रखना है। पहला है वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, मतलब वन्य जीवों का फॉरेंसिक और उनका जांच स्वास्थ्य केंद्र कहां पर है, जबलपुर में है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहां मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहां मिलेगा, यह भी जबलपुर में मिलेगा। और राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यह भी आपको जबलपुर में मिलेगा। रिवीजन देख लीजिए एक बार, जबलपुर में आपको 4 केंद्र याद रखना है, वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये सभी के सभी आपको जबलपुर में देखने को मिलेंगे। और अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र है खमरिया जबलपुर में। खमरिया जबलपुर में लॉन्ग प्रूफ रेंज मतलब एलपीआर है, और यहां पर गन कैरेज फैक्ट्री के द्वारा अपग्रेड की गई सारंग तोप का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपके करंट अफेयर के आज के टॉपिक थे। और अब बढ़ रहे हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। अब आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना है और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है उसका जवाब सबसे पहले आपको देने की कोशिश करना है। आपको समय बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए अपने माइंड को एकदम एक्टिव स्टेज में रखना है। आपको ऐसा सोचना है कि एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है और आपको एकदम 10 सेकेंड में उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 10 सेकेंड भी नहीं मिलेंगे आपको, कोशिश करना है कि आपसे हो जाए वो। ये एक प्रकार की आपकी प्रैक्टिस है दिमाग को फास्ट वर्किंग करवाने की। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति कितने माह में जारी होती है? ऑप्शन ए है प्रति माह, ऑप्शन बी है प्रति 2 माह, ऑप्शन सी है प्रति 4 माह या ऑप्शन डी है प्रति 3 माह। तो इसका सही उत्तर आएगा प्रति 2 माह में आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। लखनऊ में आपको एक बैंक का मुख्यालय याद रखना है, सिडबी बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। जो भी मुंबई से अलग मुख्यालय रहते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी मौद्रिक नीति के अनुसार आरबीआई के रेपो दर कितनी थी? 4%, 3.35%, 4.25% या 3%? तो इसका सही उत्तर आएगा रेपो दर। पूछिए रेपो दर कितनी थी? तो 4% थी हमारी रेपो दर आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर है? ऑप्शन ए है 24वें, ऑप्शन बी है 25वें, ऑप्शन सी है 26वें या ऑप्शन डी है 27वें? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का डिजाइन देने वाले उदय कुमार जी किस आईआईटी से संबंधित थे? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी या ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है उदय कुमार जी, जिन्होंने रुपए का डिजाइन दिया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने ट्रस्टी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 10? तो इसका सही उत्तर आएगा कुल टोटल 15 ट्रस्टी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल एकमात्र दलित सदस्य कौन है? ऑप्शन ए है महंत नृत्य गोपाल दास, ऑप्शन बी है चंपत राय, ऑप्शन सी है कामेश्वर चौपाल या ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद? तो इसका सही उत्तर आएगा कामेश्वर चौपाल, यह एकमात्र दलित सदस्य है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नवीनतम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई? ऑप्शन ए हरदा, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी देवास? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए हरदा। हरदा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में या ऑप्शन डी जबलपुर में? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, इंदौर में किया गया है एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहां बना था? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में या ऑप्शन डी जबलपुर में? तो इसका सही उत्तर आएगा, यहां पर पहला एयर कार्गो टर्मिनल पूछा है तो इसलिए उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण कहां किया गया? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में या ऑप्शन डी जबलपुर में? तो अब इसका सही उत्तर आएगा, आधुनिक पूछा है इसने तो आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण इंदौर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया खेल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी इंदौर? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भोपाल में खेलो इंडिया खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज महोत्सव 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया था? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी धार? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी धार। मैंने आपको बताया था भोज महोत्सव देख के भोपाल लगाने का मन करेगा लेकिन मत लगाना, रायसेन लगाने का भी मन कर सकता है लेकिन मत लगाना, है ना। इसका सही उत्तर क्या आएगा? धार जिले में मनाया गया था भोज महोत्सव 2020। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में संजन थम्मा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी रीवा या ऑप्शन डी उज्जैन? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उज्जैन में संजन थम्मा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा महोत्सव 2021 का आयोजन किस जिले में किया गया? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी होशंगाबाद या ऑप्शन डी अनूपपुर? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अनूपपुर में नर्मदा महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन कैरियर फैक्ट्री कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी इटारसी, ऑप्शन सी सतना या ऑप्शन डी जबलपुर? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जबलपुर में स्थित है गन कैरेज फैक्ट्री। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार व्यापम के एग्जाम में देखा हूं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको, गन कैरेज फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग तोप का सफल परीक्षण कहां किया गया? ऑप्शन ए पोखरन रेंज, ऑप्शन बी जैसलमेर रेंज, ऑप्शन सी खमरिया रेंज या ऑप्शन डी अनंतनाग रेंज? तो इसका सही उत्तर आएगा जबलपुर के खमरिया रेंज में सारंग तोप का सफल परीक्षण किया गया और इस तोप को अपग्रेड किया गया है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है?
ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर आएगा अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, यह भी जबलपुर के खमरिया में स्थित है। ठीक है ना। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। और अब आपके लिए है स्मृति आधारित क्विज के प्रश्न। 4 प्रश्न है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना है। पहला क्वेश्चन है देश का पहला जियो पार्क कहां खुला। सेकंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ने एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। और तीसरा क्वेश्चन है ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। और आखिरी क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। ये चारों प्रश्नों का उत्तर यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।